हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एसएससी सीएपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, एसएससी के थ्रू सीएपीएफ जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, इन सभी फोर्सेज के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है और इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3073 निकल के आई है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपको वर्दी चाहिए और कंधे के ऊपर 2 स्टार चाहिए तो भाई इससे बेहतरीन रिक्रूटमेंट आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। काफी लंबा इंतजार कराया इस भर्ती ने, लेकिन फाइनली ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो गाइस, आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे कि भाई किस फोर्स के अंदर एसआई की पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। गाइस, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, भर्ती के बारे में जानकारी देने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो एसएससी का कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो, रेलवे का हो, स्टेट लेवल का हो, कोई भी पुलिस एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, जनरल अवेयरनेस से आपको घबराहट होती है, जनरल अवेयरनेस आपको समझ नहीं आता, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेश है आपके लिए जीएस वो, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। ये सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस है। इससे बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बस ये समझिए। अगर आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो हर एक एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके इस ई बुक को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। तो चलेगा, सबसे पहले तो हम वैकेंसीज के बारे में ही बात कर लेते हैं कि भाई टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया है, इस बार 3073 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है। वैकेंसीज को यहां पर मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। साथ ही गाइज यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो भाई दिल्ली पुलिस के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 142 वैकेंसीज है। यहां पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिल्ली पुलिस के बारे में बताया। दिल्ली पुलिस के अंदर जो एसआई की पोस्ट होती है, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। बाकी जो हमारी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, इनके अंदर जो ये एसआई की पोस्ट है, इसको ग्रुप बी की पोस्ट माना जाता है। लेकिन दोनों फोर्सेस के अंदर पे लेवल 6 की पोस्ट है। सैलरी आपकी बिल्कुल सिमिलर होती है, पावर वगैरह बिल्कुल सिमिलर होती है। वहीं पर दिल्ली पुलिस के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 70 वैकेंसीज है। अगर हम सभी फोर्सेस के अंदर बात करें तो सीआरपीएफ देख लीजिए, मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 1029 वैकेंसी, मतलब टोटल 1029 वैकेंसीज है। मेल के लिए 1006, फीमेल के लिए 23 है। बीएसएफ वालों आप देख लो, अगर बीएसएफ आपको पसंद है, टोटल वैकेंसी 223 है, मेल के लिए 212, फीमेल के लिए 11। आईटीबीपी वालों टोटल 233 वैकेंसी है, मेल के लिए 198, फीमेल के लिए 35। सीआईएसएफ सबसे पसंद की जाने वाली पोस्ट है और सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी सीआईएसएफ के अंदर ही है, 1294। मेल कैंडिडेट के लिए 1164 वैकेंसीज है, 130 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए। एसएसबी के अंदर टोटल 82 ही वैकेंसीज निकली है। इसी के बेसिस पर मेल कैंडिडेट के लिए सीएपीएफ के अंदर टोटल 2651 वैकेंसीज है, फीमेल्स के लिए 210 वैकेंसीज है। दिल्ली पुलिस और इन सभी फोर्सेज को मिलाकर मेल और फीमेल की टोटल वैकेंसी इस बार 3073 निकल के आई है। समझ गए गाइस। अब बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से, यानी कि 26 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 16 अक्टूबर 2025 रखी गई है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए मोटा मोटा आपको 20 ही दिन दिए गए हैं, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर 2025 के अंदर हो जाएगा।
आपका अक्टूबर आ चुका है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो भाई तैयारी आपको थोड़ी सी सुपर फास्ट तरीके से करनी पड़ेगी। एज लिमिट के बारे में गाइस बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है एसएससी सीपीओ वाली ये जो भर्ती है या फिर सीएपीएफ वाली जो भर्ती है, इसमें जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल होती है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी इस बार वो एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक होगी। सीधा सीधा आप समझ लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो गाइस आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का मिलता है, एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है गाइस, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, ठीक है, बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे अपनी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, ठीक है, कुछ भी कर रखो, बीए कर रखो, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, कुछ भी अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कर रखा है तो गाइस आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। कोई भी मिनिमम मार्किंग की यहां पर आवश्यकता नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में सिर्फ पास भी थे फिर भी आप एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हो, दिल्ली पुलिस के अंदर एसआई की पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, तो इस पोस्ट के लिए जरूरी है कि आपके पास एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि फिजिकल टेस्ट में आपसे देखा जाएगा, ठीक है गाइस। बाकी जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर एसआई की पोस्ट है, इनके लिए एलएमवी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, ठीक है। सबसे ज्यादा कट ऑफ दिल्ली पुलिस की जाती है, उसके बाद सीआईएसएफ की जाती है, इस तरीके से जाती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि भैया फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक हमें किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। ये एग्जाम की पूरी स्कीम है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक पेपर फर्स्ट होगा, दूसरी स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, थर्ड स्टेज में पेपर सेकंड होगा, फोर्थ स्टेज में डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होगा। यानी कि 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है, क्लियर है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें एक पेपर फर्स्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तो भाई इन 50 नंबर की तो टेंशन आपकी खत्म हो गई होगी, क्योंकि प्रोवाइड करा दिया आपको जीएस बॉम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, क्लियर है गाइस। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का ही आपका पेपर होता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है गाइस। तो भाई 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है। शुरुआत में 200 नंबर में से एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है, सिलेबस वगैरह आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले सेकंड स्टेज को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर सेकंड थर्ड स्टेज में होगा। पेपर फर्स्ट के तुरंत बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पहले उसके क्राइटेरिया को समझ लीजिए। फिजिकल टेस्ट जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ होने वाला है, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी मिनिमम हाइट है 170 सेंटीमीटर है। एसटी और रिजर्व कैटेगरी को छोड़कर ये जो हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर है, ये आपकी जनरल वालों की हो गई, ओबीसी वालों की हो गई, ईडब्ल्यूएस वालों की समझिए, ठीक है। मिनिमम चेस्ट इन्हीं तीनों कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर, मतलब चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुल ऑफ एक्सपेंशन आपको देना होगा। बाकी जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी है, ये जो आप देख रहे हैं, जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर गढ़वाल, कुमाऊं या फिर हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगराज, मराठा, कश्मीरी वैली, लेह लद्दाख रीजन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है। इनके लिए 165 हाइट है। एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी हाइट में रिलैक्सेशन है और उनके लिए मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर ही रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रखी गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है गाइस। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है फीमेल कैंडिडेट्स को, उनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है, समझ गए गाइस। 154 तक है रिलैक्सेशन होने के बाद। बाकी जो एसटी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनको चेस्ट में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है।
3 सेंटीमीटर का, मिनिमम चेस्ट आपकी यहाँ पर 77 है, मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। हाइट वेट चेस्ट मेजर होने के बाद यहाँ पर आपको गुजरना पड़ेगा पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से। मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें 100 मीटर की आपकी रनिंग होगी, 16 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। मेल कैंडिडेट के लिए एक दौड़ आपकी 1600 मीटर की होगी जो कि 6.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। दौड़ आपकी दो टाइप की होती है, एक तो केवल 100 मीटर की होती है जिसको स्प्रिंट हम बोल सकते हैं, एक आपकी 1600 मीटर की लंबी रेस होगी जो कि 6.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, 6 मिनट 30 सेकंड। लॉन्ग जंप है मेल कैंडिडेट के लिए 3.65 सेंटीमीटर का है, 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप 1.2 मीटर्स का है, 3 चांसेस मिलेंगे। शॉर्ट पुट है जिसका वेट 16 एलबीएस होगा जो कि आपको 4.5 मीटर दूर तक फेंकना है, 3 चांसेस आपको मिलेंगे। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ 18 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 2.7 मीटर्स है, हाई जंप 0.9 मीटर्स रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं होने वाला है, नहीं इनके यहाँ पर चेस्ट वगैरह मेजर होती है, ठीक है गाइस। तो ये आपका पूरा फिजिकल टेस्ट है, हाइट वेट चेस्ट लॉन्ग जंप हाई जंप रेस, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पूरा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। फिजिकल टेस्ट के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप दिल्ली पुलिस को प्रेफरेंस दे रहे हो तो यहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। अगर आप दिल्ली पुलिस को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाते तो भाई दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन प्रोसीजर से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है गाइस। तो ये इसका पूरा फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेज जिसमें आपका एक पेपर सेकंड होने वाला है। ये जो पेपर सेकंड है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, केवल और केवल, ठीक है। पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है। इसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश की पूरी ग्रामर होने वाली है। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर है, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर का होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी, वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, क्लियर है। तो भाई 200 नंबर का पेपर सेकंड, 200 नंबर का पेपर फर्स्ट, टोटल हो जाते हैं 400। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब सिलेबस के ऊपर नजर डाल लो। ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के ये सारे टॉपिक रहेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक जनरल साइंस स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स सब कुछ पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये पूरा सिलेबस आपके सामने है जिसमें एडवांस मैथ भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मेंसुरेशन सब कुछ आएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी आपके ये रहा, पेपर सेकंड का ये रहा, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पूरा पार्ट आपके सामने है, ठीक है गाइस। ये वोकैबुलरी वगैरह पूरी ग्रामर आपके सामने पूछी जाएगी। वैसे इसका जो सिलेबस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, टेलीग्राम चैनल के अंदर है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब गाइस बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा दोनों एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मतलब पेपर फर्स्ट भी आपका 200 नंबर का हो गया, पेपर सेकंड भी 200 नंबर का हो गया, टोटल होते हैं 400। तो भाई 400 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेंगे, ठीक है। वैसे पेपर सेकंड होने के बाद फोर्थ स्टेज में मेडिकल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है 400 नंबर में से। 400 नंबर में से कैटेगरी वाइज और गाइज आपकी फोर्स वाइज, यानी कि सीआरपीएफ की एसटीएससी, सीआरपीएफ के अंदर मेल कैंडिडेट की एसटीएससी जनरल, ईडब्ल्यूएस की अलग, ठीक है। बीएसएफ की मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग, ठीक है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी फोर्स को दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी फोर्स को दे रहे हो, थर्ड प्रेफरेंस कौन सी फोर्स को दे रहे हो, ठीक है। तो आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर, आपके मार्क्स के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर आपको फोर्स दी जाएगी। आपको पता चलेगा कि कौन सी फोर्स आपको मिल रही है। अगर आप के मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि आप 3-4 फोर्स की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब आपने बीएसएफ की कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर लिया, सीआरपीएफ की कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर लिया, आपने सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर लिया। यहां पर काम आएगी आपकी प्रेफरेंस, क्लियर है। जिसको आपने अपनी फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस दे रखी हो उसी के बेसिस पर आपकी पसंदीदा फोर्स आपके हाथ में होगी, ठीक है गाइस। तो ये इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। यार सभी को पता है पे लेवल 6 की ये पोस्ट है, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, जाहिर सी बात है बेहतरीन सैलरी मिलेगी। 35,400 तो इसका बेसिक पे ही है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी, शुरुआती सैलरी 65,000 रुपए महीना रहेगी। 65,000 रुपए महीना तनख्वाह आपकी कहीं नहीं गए और ये शुरुआती सैलरी है। सिलेक्शन होते ही पहले महीने में आपके हाथ में 65,000 रुपए तनख्वाह होगी, ठीक है। ये तो मिनिमम सैलरी बताई, बढ़ते बढ़ते आपकी 1.5 लाख से भी ज्यादा सैलरी हो जाती है, ठीक है। तो सैलरी बिंदास है गाइस इसमें। तो
जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी आपकी, एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। जो प्रोफाइल आपको पता ही है, ठीक है, जीडी की एक तरीके से पोस्ट होती है, जनरल ड्यूटी होती है, प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म मिलती है, जो वेपन होते हैं सब इंस्पेक्टर के वो आपको मिलते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर वर्दी वाली है जो है आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो चलेगा, उम्मीद करता हूं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन, सिलेबस वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी गाइस ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, 26 सितंबर से 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। जीएस बॉम्ब की ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।